दोस्तों नमस्कार। हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत बड़ी वैकेंसी। जी हाँ, रेलवे में। अगर आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेहतर अवसर है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन सी वैकेंसी हैं और कितने पद हैं, क्या पेमेंट मिलेगा, अप्लाई कौन कर सकता है, एग्ज़ाम का क्या रूल होगा और क्या विषय आएंगे, उसमें कितने नंबर का होगा और कितना समय मिलेगा, कितना पेमेंट करना है जिसमें कि आप परीक्षा दे सकें। ये सारी बातों को हम आपको लेकर के आए हैं। तो तैयार हो जाइए और मेरे साथ, और चलिए हम आपको लिए चलते हैं नौकरी की दुनिया में। चलिए, ग्रुप डी सीधी भर्ती 2025। जी हाँ, ग्रुप डी सीधी भर्ती 2025। पद है लगभग 32,000 से अधिक। जी हाँ, 32,000 से अधिक पद हैं और वेतन मिलेगा उसमें कम से कम भी तो 25,000 रुपया, 22,000 से 25,500 रुपया वेतन मिलेगा पद के हिसाब से। तो आइए शुरू करते हैं कि योग्यता क्या होगा। अब आपके मन में ये लग रहा हो कि आखिर योग्यता क्या होगा, तो उसमें योग्यता है 10th पास और ITI होना चाहिए, या फिर 12 पास और ITI होना चाहिए, या फिर टेक्निकल कोई भी डिग्री होना चाहिए। उसके बाद चलिए, पद का नाम क्या है? ग्रुप डी। टोटल पद कितना है? 32,438 पद हैं। 32,438 पद हैं रेलवे में, ग्रुप डी में निकला है, जो आपके जैसे योग्य व्यक्तियों का इंतजार कर रहा है। तो आइए बिना देर किए हुए इस वैकेंसी के अंदर चलते हैं और देखते हैं अन्य बहुत सारी जानकारी। चलिए, एग्जाम का फी क्या होगा? जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 500 रुपया। जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपया होगा, चाहे उसमें जनरल है, महिला हैं, पुरुष हैं, वो सभी लोगों के लिए, ईबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस है, सभी को लगेगा कितना? 500 रुपया। और बाकी सभी को, इन दोनों के बाद जैसे एससी एसटी दिव्यांग वगैरह जितना भी है ना, वो सबको लगेगा सिर्फ 250 रुपया। ठीक है। अब अप्लाई कब से शुरू हो रहा है? तो 23 जनवरी से लेकर के 23 जनवरी 2025 से लेकर के 22 फरवरी 2025 तक। जी हाँ, याद रखिए, 23 जनवरी 2025 से लेकर 22 फरवरी 2025 तक आवेदन करना है इसके बीच में। और पेमेंट करना है कितना? जनरल अगर आप हैं तो आपको पेमेंट करना है 500, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी को 500, एससी एसटी और दिव्यांगजन जितना भी हैं, उसके बाद जितना भी हैं उनको करना है 250। चलिए, सैलरी कितना मिलेगा? सवाल तो ये है कि जैसे काम करें, परीक्षा दें, तो पैसा मिलेगा आखिर कितना? तो पैसा आपको मिलेगा 22,000 से लेकर के 25,500 के बीच में। एज क्या होगा? जी हाँ, अब उसके बाद सबसे बड़ी बात ये होती है कि आखिर आवेदन तो कर रहे हैं, लेकिन एज होगा क्या? तो एज होगा आपको 18 से लेकर 33 वर्ष में अगर आप हैं तो आप इसमें दे सकते हैं। एग्ज़ाम का तरीका क्या होगा, पैटर्न क्या होगा? तो CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर पर बैठकर आपको परीक्षा देना है। ये हो गया। अब सवाल ये उठता है कि प्रश्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा उसका, जिससे कि हम आवेदन करें तो कौन कौन सा परीक्षा की तैयारी के लिए कौन कौन सा प्रश्न पढ़ के जाना है, क्या तैयारी करके जाना है। आइए हम आपको ले करके चलते हैं वहाँ भी। तो आपको जीएस से मिलेगा 25 प्रश्न, जीएस से मिलेगा 25 प्रश्न। उसका कुल प्रश्नों की संख्या होगा 25 और नंबर भी होगा 25। जी हाँ, मैथ में भी मिलेगा 25 प्रश्न और अंक भी होगा 25। 25 प्रश्न बनाइएगा तो 25 नंबर मिलेगा, यानी कि प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक आपको मिलेगा। ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से मिलेगा 30 प्रश्न और अंक भी मिलेंगे 30, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स से मिलेगा 20 प्रश्न और अंक भी मिलेंगे 20। उसके बाद टोटल, या इसको कैलकुलेट करिएगा तो मिलेगा टोटल 100 प्रश्न और अंक भी मिलेंगे इस पर टोटल 100। ठीक है। अब ये सवाल उठता है कि 100 प्रश्न को हल करने के लिए आपको समय मिलेगा कितना? तो आपको समय मिलेगा 90 मिनट। जी हाँ, 100 प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। अच्छा, अब ये सवाल उठता है कि ठीक है, सारा कुछ हो गया, तो हम आवेदन करें कहाँ? जी हाँ, तो आप रेलवे का जो वेबसाइट है उसमें जाइए और वहाँ जा कर के इसे अप्लाई करिए। समय नहीं बिताइए और 23 से जो है 23 जनवरी से लेकर के 25 फरवरी तक आवेदन
23 जनवरी से लेकर के 23 जनवरी से लेकर के 22 फरवरी तक आवेदन करना है। तो इसलिए देर किस बात का, अभी से तैयारी शुरू करिए और चलिए नौकरी की दुनिया में। और मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल पर ज्ञान स्थली पर, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, तड़ातड़ करिए। धन्यवाद।